बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा प्रैक्टिकल 9 क्लास प्रैक्टिकल नंबर 1 है। और प्रैक्टिकल नंबर 1 वर्नियर कैलिपर। और वर्नियर कैलिपर से हम स्मॉल लेंथ मालूम करते हैं और 0.01 सेंटीमीटर इसका लीस्ट काउंट होता है हमारे पास। और अगर हम वर्नियर कैलिपर को देखें तो हम वर्नियर कैलिपर से सिर्फ स्मॉल लेंथ ही मालूम नहीं करते, बल्कि हम किसी भी बॉडी का इंटरनल डायमीटर और एक्सटर्नल डायमीटर भी मालूम कर सकते हैं। ये जैसे आपको जॉज नज़र आ रहा है, ये पेंसिल का हम एक्सटर्नल डायमीटर भी मालूम कर सकते हैं। और इसी तरह हम अगर लीस्ट काउंट की बात करें तो हमारे पास वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होगा वो होगा 0.01 सेंटीमीटर। 0.01 सेंटीमीटर का मतलब ये है कि 1 सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर का 100वां हिस्सा। तो इसी तरह अगर हम वर्नियर कैलिपर की बात करें तो हम इससे गेज भी मालूम कर सकते हैं किसी भी बॉडी का, और ये हमारे पास डेप्थ गेज कहलाता है। तो ये डेप्थ गेज से हम क्या मालूम कर सकते हैं कि किसी भी बॉडी का हम डेप्थ गेज भी उसकी जो है ना डेप्थ मालूम कर सकते हैं। ठीक है। और अगर हम वर्नियर कैलिपर ज़रा मैं दोबारा दोहरा दूं कि हम एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर मालूम कर सकते। तो ये हमारे पास क्या है, मेन स्केल रीडिंग है हमारे पास। और ये हमारे पास ये जो रीडिंग है ये कहलाती है वर्नियर स्केल। ये हमारे पास कहलाती है वर्नियर स्केल। और ये हमारे पास इस जो है ना कहलाता है हमारे पास लॉकिंग स्क्रू कहलाता है, और ये हमारे पास डेप्थ गेज कहलाते हैं। ठीक। और इसी तरह अब हम यहाँ पर अपने प्रैक्टिकल को शुरू करते हैं। और हम यहाँ पर एक स्मॉल सिलेंडर है, हम इसके डायमीटर मालूम करेंगे। तो स्मॉल सिलेंडर, सबसे पहले एक चीज़ और कि हम यहाँ पर लीस्ट काउंट मालूम कर लेते हैं। वैसे तो यहाँ लीस्ट काउंट लिखा हुआ है, लेकिन लीस्ट काउंट मालूम करने का तरीका भी हमें आना चाहिए। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला हमारे पास होगा लेंथ ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर ये जो 0 से 1 तक आ रहा है तो ये 1 मिलीमीटर का एक डिवीज़न है, यानी 10 डिवीज़न। ये 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 हमारे पास क्या होते हैं, मिलीमीटर होते हैं। तो ये आ जाएगा 1 मिलीमीटर, मेन स्केल की डिवीज़न आ जाएगी। और अगर आप देखें ये जो हमारे पास वर्नियर स्केल है, तो ये वर्नियर स्केल के जो नंबर ऑफ डिवीजन्स हैं ये हमारे पास 10 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 10। अब हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन 1 डिवाइडेड बाय 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.1, लेकिन ये आ जाएगा मिलीमीटर में। अब हम क्या करेंगे, 0.1 मिलीमीटर, इसे अगर हमें सेंटीमीटर में लाना होगा तो हम क्या करेंगे, 0.1 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। तो ये लीस्ट काउंट ऑफ क्या आ जाएगा, वर्नियर, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 0.01 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एरर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये 0 एरर आ रहा है। यहाँ पर एरर नहीं है क्योंकि ये 0 की लाइन पहले जो हमारे पास वर्नियर स्केल है इसे कोइंसाइड कर रही है। ठीक है। तो ये 0 हमारे पास एरर यहाँ पर मौजूद नहीं है। ठीक। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, अच्छा इस सिलेंडर को यहाँ हम इसके अंदर नहीं रखना, इस सिलेंडर को यहाँ नहीं रखें, हम इस सिलेंडर को यहाँ पर प्लेस करेंगे, यहाँ दरमियान में। और हम क्या करेंगे, ये हमारे पास जो लॉकिंग स्क्रू है हम इससे इसको लॉक कर देंगे। अब लॉक करने के बाद यहाँ पर ये हम इसे ये देखें, यहाँ इसे इसके अंदर नहीं रखना हमें, यहाँ पर हम इसे यहाँ पर इसके दरमियान में रखेंगे। और दरमियान में रखने के बाद हम इसे क्या कर देंगे, यहाँ पर लॉकिंग स्क्रू से लॉक कर देंगे। ठीक है। अब हमें सबसे पहले मेन स्केल की रीडिंग लेनी है। अगर आप यहाँ देखें 0 से लेकर 1 तक, तो ये आ रहा है 8 के ऊपर आ रहा है। तो ये क्या आ रहा है, 8, और ये हमारे पास आ जाएगा 0.8। अब वर्नियर स्केल की रीडिंग हमने वो देखनी है कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल पर ऐसी लाइन हमने देखनी है जो बिल्कुल क्या हो रही हो, कोइंसाइड हो रही हो। हमने ऐसी लाइन देखनी है जो क्या हो रही हो, कोइंसाइड हो रही हो। ठीक है।
तो अब अगर हम देखें यहाँ पर गौर से, तो इसमें हमें कौन सी लाइन को इनसाइड होती हुई नज़र आ रही है, और वो हमारे पास नज़र आ रही है यहाँ पर पहली लाइन भी हो रही है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 तकरीबन ये 9 आ रही है हमारे पास, तो यह आ जाएगी 9। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर जो हमारे पास वर्नियर स्केल की रीडिंग आ रही है 9, उसे हम लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो लीस्ट काउंट हमारे पास आ रहा है 0.01, तो क्या आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 0.01, तो यह आ जाएगा 0.009। मेन स्केल और जो फ्रैक्शनल पार्ट आया उसे हम ऐड कर देंगे 0.09, और दोनों को हम ऐड कर देंगे, इसी में हम ऐड कर देंगे मेन स्केल। तो ये हमारे पास आ जाएगा, पहला हमारे पास डायमीटर आ गया। अच्छा, ये करेक्टेड डायमीटर से मुराद ये कि आपने यहाँ पर जो है ना एरर लेना, तो चूँकि एरर हमारे पास 0 आ रहा है, तो ये हमारे पास D1 आ जाएगा 0.89 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, एक रीडिंग लेने के बाद, अच्छा मैं ज़रा इसको दोबारा रिवाइज़ कर रहा हूँ, एक मरतबा दोबारा मैं रिवाइज़ करवाना चाह रहा हूँ कि मेन स्केल की रीडिंग ली, यहाँ से हमने, ये हमारे पास आ गई थी मेन स्केल, और ये आ गई थी मेन स्केल, और उसके बाद हमने वर्नियर स्केल से वो लाइन देखी जो को इंसाइड कर रही थी, तो ये हमारे पास आ गई, डिविजन्स गिनेंगे यहाँ पर 1 2 3 करके 9 आ गया। वो लाइन हमें नज़र आ रही है जो को इंसाइड कर रही है, वो आ रहा है 9, जो लाइन बिल्कुल मिलती हुई नज़र आएगी। अब आप जो हमारे पास वर्नियर स्केल का नंबर आया, डिवीजन आया, उसे आप लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.09 आ जाएगा, तो ये कहलाता है फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट में को आप क्या कर देंगे, मेन स्केल रीडिंग में जमा कर देंगे, चूँकि 0 हमारे पास प्लस माइनस कुछ भी नहीं, 0 कर दें, तो हमारे पास डायमीटर आ गया 0.89 आ गया। इसी तरह अब हम दोबारा रीडिंग लेंगे इसकी, तीन मरतबा रीडिंग लेनी होगी। अब अगर मैं इसकी मेन स्केल जो रीडिंग हमारे पास आएगी यहाँ पर, वो आ रही है तकरीबन दोबारा 8 के करीब आ रही है जी, ये आ रही है 0.8। अब दोबारा हमने वर्नियर स्केल पे वो लाइन देखनी है जो बिल्कुल को इंसाइड कर रही होगी, तो वो हमारे पास आ रही है 1 2 3 4 5 6 7 8, दोबारा 9 ही आ रही है। इसका मतलब है कि दोबारा यही रीडिंग हमारे पास रिपीट हो जाएगी 0.09, और ये हमारे पास वही डायमीटर आ जाएगा 0.89 आ जाएगा। तीसरी रीडिंग भी आप तो इसी तरह ले लीजिएगा, अगर माइनर सा फ़र्क आ रहा है तो इससे कोई इतना मसला नहीं है, थोड़ी बहुत चेंजिंग आ भी सकती है, बहुत ही उसमें माइनर से। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो तीसरी रीडिंग भी तकरीबन यही आ जाएगी। अब जब हम तीनों को जमा करके ऐड करके 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये भी अंडरस्टूड सी बात है कि दोबारा वही आंसर आ रहा होगा। तो हमारे पास रेडियस जो आ रहा होगा वो आ रहा होगा 0.89। मैं दोबारा बात दोहरा रहा हूँ कि अगर ये 0.87 आ रहा है, 88 आ रहा है, 0.86 आ रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि अच्छी बात है कि तीनों अगर आ जाती है तो आप तीनों को जमा करके 3 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगा। अब ये हमारे पास डायमीटर आ गया। अगर हमें रेडियस मालूम करना है तो हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 0.89। तो हम क्या कर देंगे, 0.89 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास जो रेडियस आ जाएगा 0.445 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पर सबसे पहले एरिया मालूम कर लेते हैं, जो कि हमें इस सिलेंडर का एरिया मालूम करना है। कौन सा एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया मालूम करना है। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या कहलाता है, ये जो एरिया है ये सामने का, ये कहलाता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक, अब हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया मालूम करने के लिए एरिया का फॉर्मूला होगा पाई r स्क्वायर।
पाई हमें बताया कि 22/7 और 3.142 होती है। अब हमारे पास चूँकि आर आ चुका है, आर हमारे पास आ रहा है 0.445 का स्क्वायर कर देंगे, तो हम क्या कर देंगे 0.455 का स्क्वायर कर देंगे, 0.445 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 22 और डिवाइडेड बाय 7, तो हमारे पास आ जाएगा एरिया 0.62 पॉइंट के बाद बस 3 वैल्यूज़ ही लिखेंगे, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया आ गया हमारे पास। आखिरी बात इसमें यह है कि अगर हमें यहाँ पर चूँकि हमारे अपरेटस में तो जो है ना एरर नहीं था, ये बिल्कुल कोइंसाइड कर रही है 0 से 0 लाइन। अगर यहाँ पर अगर हमें देखना होगा कि एरर आ रहा है, ये तो 0 एरर, ये तो हमारे जो केस है ये है। पॉजिटिव एरर का मतलब ये होगा कि अगर आपकी वैल्यू जो है वो 0 की जो लाइन है, जो 0 वाली लाइन है, उससे पहले अगर वो कोई आपकी जो है ना जो है वर्नियर स्केल, जो 0 की लाइन है वर्नियर स्केल, अगर उससे पहले कहीं कोइंसाइड हो रही है 0 से पहले, उससे आप कहते हैं पॉजिटिव एरर। पॉजिटिव क्यों कहते हैं? क्योंकि जितना इसमें डिफरेंस आ रहा है उतने ही नंबर को आप क्या कर देंगे, उसमें आप ऐड कर देंगे। जितना ही डिफरेंस आ रहा है उतने ही नंबर को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जैसे मिसाल के तौर पर आप फिज़िकल बैलेंस, फिज़िकल तो नहीं, जैसा कि आप इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में अगर वैल्यू मालूम करते -2 आ रहा है, -2 का मतलब क्या है कि वो वैल्यू 0 से 2 पॉइंट कम है, तो अब इसे हम बैलेंस करने के लिए क्या कर देंगे, +2 कर देंगे। तो दोबारा सुन लें, अगर 0 से वैल्यू, 0 वाली लाइन से वैल्यू अगर पहले कहीं कोइंसाइड हो रही है, इसका मतलब है वो 0 से पहले आ रही है और 0 से इस तरफ आपके जो है लेफ़्ट साइड पर नेगेटिव नंबर होते हैं, उसे बैलेंस करने के लिए आपको नंबर क्या करने पड़ेंगे, उसमें वही नंबर ऐड करना पड़ेगा। जैसे -2 आ रहा है तो आप +2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 पर आ जाएगा। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव एरर कहते हैं। नेगेटिव एरर क्या होगा, आपका नंबर 0 की लाइन से आपके राइट हैंड साइड पर आ रहा है, यानी 0 के आगे आ रहा है, मिसाल के तौर पर 0.1, 0.2 और ये 0 है, वो पहले से ही आ रहा है 0.2 पर। अब आपको क्या करना होगा, इसे बैलेंस करने के लिए माइनस करना पड़ेगा 0.2 को, क्योंकि ये पॉजिटिव में आ रहा है, आप इसे नेगेटिव करेंगे तब आप किस पर आ जाएंगे, 0 पर आ जाएंगे। इस तरह हम अपने एरर को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे से परेशान हो जाते हैं कि भाई ये एरर क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव एरर। आप इस तरह याद करें, पॉजिटिव है तो आप क्या करेंगे, पॉजिटिव से मुराद क्या है कि 0 से पहले लेफ्ट साइड पर आपका नंबर आ रहा होगा, उतने ही नंबर आप ऐड कर दें तो वो आपका एरर ख़त्म हो जाता है। नेगेटिव एरर का मतलब क्या है कि आपके जो वर्नियर स्केल या कोई भी है वैल्यू, वो आपकी 0 के बाद आ रही होगी। 0 के बाद आने का मतलब क्या है, उतना ही नंबर आपने उसमें से क्या करवाना है, नेगेटिव, यानी आपने माइनस करवाना है, तो आपके 0 पर क्या हो जाएगी, वो लाइन आ जाएगी। ठीक है, जज़ाकल्लाह।